हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग के बेस पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उन्हें। नाउ सो पहला प्रॉब्लम है यहाँ पर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिक्वायर्ड ऑफ एन ऑपरेशन टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स हैविंग अ स्पेसिफाइड एक्यूरेसी। नाउ सो अपन को यहाँ पर पूछ रहा है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, वो कैसे रिलेट करेंगे हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ ना। सो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, सो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है। जो रिजल्ट निकल के आता है हमारे प्रोबेबल एरर का, ये हो जाएगा प्रोबेबल 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 एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, error of single observation of unit weight of unit weight नाउ इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई और सब्सक्रिप्ट में एस के साथ। ये निकल के आता है प्लस माइनस ऑफ 0.6745 अंडर द रूट ऑफ समेशन ऑफ एरर का स्क्वायर यानी कि ई का स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस वन। ना यहां अगर ई की बात करें तो जो ई है ये बेसिकली रेसिड्यूअल एरर निकल के आता है। ये है हमारा रेसिड्यूअल एरर। ना जो n है इस फॉर्मूला में, जो n निकल के आ जा रहा है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना। अगर देखें यहाँ पर, जो प्रोबेबल एरर है हमारा, है ना, सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए यानी ई एस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर द रूट ऑफ 1 बाय, है ना, n माइनस वन के ना। अगर अपन देखें कि जो n है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, वो ई एस के साथ कैसे रिलेट कर जा रहे हैं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि स्मॉल एन की बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिक्वायर्ड ऑफ एन ऑपरेशन टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स हैविंग अ स्पेसिफाइड एक्यूरेसी, ये हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आएगा ऑप्शन ए निकल के आएगा, जो कि निकल के आ रहा है वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, ये अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1 बाय n माइनस वन यानी कि n जो है ये कैसे निकल के आ जाएगा, ई एस का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाता है ए। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एक्यूरेसी विद द चेन। नाउ जब हम लोग फील्ड पर चेन सर्वे करेंगे, क्या एक्यूरेसी हमें रखनी होती है या क्या स्टेप्स होती है, फॉलो की जाती है, उसके बारे में यहाँ पर अपन को कुछ 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ना। पहला पॉइंट है कीपिंग यूनिफॉर्म टेंशन ऑन टेप फॉर ईच मेजरमेंट। सेकेंड पॉइंट दे रखा है ब्रेकिंग टेप ऑन स्लोप्स आर नेसेसरी टू कीप द टेप लेवल। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, थर्ड पॉइंट दे रखा है कीपिंग एक्यूरेट काउंट ऑफ द स्टेशंस, और फोर्थ पॉइंट दे रखा है कीपिंग द टेप ऑन द लाइन बीइंग मेजर्ड। अपन को यहाँ पर क्या करना है, जो चारों पॉइंट्स दे रखे हैं उन्हें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है ना, चले तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जब फील्ड पर चेन सर्वे किया जाएगा तो यहाँ पर जो स्टेप्स निकल के आ जाएगी जो कि हम लोग फॉलो करने वाले हैं, उसका जो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा वो हमारा निकल के आ जाएगा जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 दे रखा है। पॉइंट नंबर जो 4 है वो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा हमारा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कीपिंग द टेप ऑन द लाइन बीइंग मेजर्ड। तो जिस भी लाइन को हमें मेजर करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेन को उस लाइन पर रखेंगे। तो ऑप्शन पहला सबसे पहला सीक्वेंस हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि जो चेन है हमारा, है ना, उस पर यूनिफॉर्म टेंशन देंगे जो भी रिक्वायर्ड है, यानी कि यहाँ पर
ऑप्शन जो पॉइंट नंबर 1 है वो हमारे सेकेंड स्टेप हो जाएगा, जिसमें हम क्या लिखा गया है यहाँ पर, कीपिंग यूनिफॉर्म टेंशन ऑन चिप फॉर ईच मेजरमेंट। तो हर एक मेजरमेंट के लिए, हर एक मेजरमेंट का क्या मतलब है, अगर 100 मीटर की लाइन है और हमारी जो चेन है वो अगर 30 मीटर की है, तो हम क्या करेंगे, 3 बार और 3 से ज्यादा बार क्या करेंगे, चेन को अलग अलग बार रखेंगे, तो उस पर यूनिफॉर्म टेंशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यूनिफॉर्म टेंशन देने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सेकेंड पॉइंट को फिर हम लोग फॉलो करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, ब्रेकिंग टेप ऑन स्लोप आर नेसेसरी फॉर कीप द टेप लेवल। तो जब भी हम लोग स्लोप वगैरह पर टेप रखेंगे तो ब्रेक करते हुए उसको हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सेकेंड वाला देन फॉलो किया जाएगा। देन ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उसे फॉलो किया जाएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कीपिंग एक्यूरेट काउंट ऑफ द स्टेशन, यानी जितने भी जो स्टेशन है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एरोस को हम लोग करते हैं, एम्बेडेड करते हैं, देन उन्हें वहां पर हम, हमारा जो असिस्टेंट सर्वेयर होता है उसे कलेक्ट करता है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेट काउंटिंग करेंगे हमारे स्टेशन की। तो जो चेन सर्वे होगा उसमें ये सारी स्टेप्स फॉलो होगी, जिसमें ऑप्शन जो पॉइंट नंबर 4 है, देन पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। अगर हमारे ऑप्शंस में देखें तो ये ऑप्शन सी निकल के आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन इज नॉन टू बी 200 मीटर। When this is measured with a 20-meter tape, the length is 200.80 meter. The correct length of the 20-meter tape is now. So यहाँ पर अपन को प्रॉब्लम में डिटरमाइन करना है कि जो हमारी टेप है उसकी करेक्ट लेंथ कितनी है ना। सो इसको सॉल्व करते हैं। चल, सो जो हमारा फॉर्मूला होता है, हाँ, ये होता है कैपिटल एल। कैपिटल एल हमारा रिप्रेजेंट करता है करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन। तो करेक्ट लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल एल डिवाइड बाय एल डैश। स्मॉल एल क्या हो जाएगा, स्मॉल एल हो जाता है हमारा करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन और टेप, और एल डैश हो जाएगा नॉमिनल लेंथ या डेजिग्नेटेड लेंथ या फिर रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन और टेप। और कैपिटल एल डैश हमारा हो जाता है मेजर्ड लेंथ ऑफ चेन और टेप, है ना, जो भी अपन ने मेजर किया इसके थ्रू ना। सो इस क्वेश्चन में अपन को दे रखा है, अपन को करेक्ट लेंथ भी दे रखा है। सो अगेन मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, डेटा को वहां से उठाता हूँ। सो क्वेश्चन में दे रखा है द ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन इज 200 मीटर। तो जो एक लाइन है उसकी जो ट्रू लेंथ है वो 200 मीटर की है ना। इसके आगे अपन को दे रखा है व्हेन दिस इज मेजर्ड विथ 20 मीटर टेप। तो जो टेप है हमारी वो 20 मीटर की है, यानी कि जो नॉमिनल लेंथ है हमारी टेप का वो 20 मीटर का है ना। द लेंथ इज मेजर्ड, जो लेंथ हमने यहाँ पर मेजर करी है वो निकल के आई हमारी 200.80। ठीक है, और अपन को डिटरमाइन करना है करेक्ट लेंथ। तो करेक्ट लेंथ यानी कि स्मॉल एल अपन को यहाँ पर डिटरमाइन करना है। चल, तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो स्मॉल एल हो जाएगा यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 200.80 ना। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा 19.92 मीटर। तो जो हमारी जो चेन है, सॉरी जो टेप यहाँ पर लिखा गया है, जो टेप है उसकी जो करेक्ट लेंथ निकल के आ रही है वो 19.92 है, यानी कि जो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा कह रहा है अ लाइन ऑफ ट्रू लेंथ 500 मीटर व्हेन मेजर्ड बाय अ 20 मीटर टेप इज रिपोर्टेड टू बी 502 मीटर लॉन्ग। द करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप इज। तो टेप की अपन को करेक्ट लेंथ निकालनी है। अगेन इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम होगी एक ही फॉर्मूला काम में आ जाता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं ये प्रॉब्लम हमारे करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन से है। सो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। सो करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन एल बाय एल डैश मल्टीप्लाई बाय दी एल डैश।
सारे जो डिनोमिनेशंस है वो वही है जो अभी अपन ने डिस्कस किए, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं। सो अगेन क्वेश्चन को रीड करते हैं और डेटा को यहाँ पर लेते हैं। सो कैपिटल एल क्वेश्चन में दे रखा है अ लाइन ऑफ ट्रू लेंथ, तो ट्रू लेंथ क्वेश्चन में दे रखा है जो कि 500 मीटर का है। तो 500 मीटर अपन को यहाँ पर डिटरमाइन करना है करेक्ट लेंथ, यानी स्मॉल एल को अपन को डिटरमाइन ही करना है। एल डैश हो जाएगा हमारा नॉमिनल लेंथ, तो नॉमिनल लेंथ यहाँ पे दे रखा है 20 मीटर, तो 20 मीटर का हमारा टेप है। और जो मेजर्ड लेंथ है यानी एल डैश, ये है हमारा 502 मीटर, यानी 502 मीटर, 502 मीटर। सो स्मॉल एल अगेन यहाँ से डिटरमाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 502। ना अगेन जब इसे सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर निकल के आता है 19.92 मीटर, यानी कि फाइनल आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दोनों जो प्रॉब्लम्स थी वो सिमिलर टाइप की थी, सिर्फ डेटा का चेंजेस था। नाउ अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो अगेन अपन को यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और अपन को इसको मैच कराना है। चलिए तो अपन डिस्कस करते हैं। सो लिस्ट 1 में अपन को यहाँ पे फॉर्मूलाज दे रखे हैं, और लिस्ट 2 में अपन को दे रखे हैं कि ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये जो करेक्शंस है ये किसके लिए है। चल तो डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सॉरी लिस्ट 1 में पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। चल वन बाय वन सबको देखते हैं। तो लिस्ट 2 से अपन लिस्ट 1 को मैच कराते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट 2 में दे रखा है 1 नंबर पर सेक करेक्शन। अब सेक करेक्शन का फॉर्मूला अपन को लिस्ट 1 में ढूंढना है। तो सेक करेक्शन क्या होता है? सेक करेक्शन बेसिकली अपना हो जाता है दैट इज w स्क्वायर l बाय 24 p का स्क्वायर। ठीक है, तो जो सेक करेक्शन हो जाएगा ये अपन को ऑप्शन बी में मिल जा रहा है, यानी ऑप्शन बी किससे रिलेट हो गया? पॉइंट 1 के साथ। नेक्स्ट है पूल करेक्शन। पूल करेक्शन क्या हो जाएगा हमारा? पूल करेक्शन हो जाएगा ये पी एफ माइनस पी एस, है ना, ब्रैकेट में उसके बाद कैपिटल एल डिवाइड बाय ए ई, यानी पी एल बाय ए ई। ठीक है ना, सो पी फाइनल माइनस पी स्टैंडर्डाइजेशन अपन को दे रखा है। तो जो पूल करेक्शन है यानी पॉइंट नंबर 2 जो है ये डी को करेस्पॉन्ड करता है, तो डी के सामने अपन लिख देते हैं पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट है अपना पॉइंट नंबर 3 में अगर देखें तो टेम्परेचर करेक्शन दे रखा है। टेम्परेचर करेक्शन क्या हो जाएगा? एल अल्फा टी, और टी यहाँ पर क्या ले लेते हैं अपन? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी ऑप्शन जो सी है वो पॉइंट नंबर 3 के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, पॉइंट नंबर 3 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। और लास्ट क्या बचा? मीन सी लेवल करेक्शन। तो मीन सी लेवल के लिए जो करेक्शन लगाया जाता है वो निकल के आ जाता है कितना हो जाता है ये हो जाएगा अपना 1 माइनस एच बाय आर। ठीक है ना, सो मल्टीप्लाई में एल, तो ये हो जाएगा हमारे कौन सा जो पॉइंट ए में दे रखा है, तो ये पॉइंट 4 के करेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी क्या सीक्वेंस हो जाएगा हमारे ऑप्शन के लिए? 4 1 3 2, तो 4 1 3 2, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ आते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अगेन वो अपन को लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, है अपन को इसको क्या करना है? मैच करना है। नाउ चल, सो लिस्ट 1 में अपन को दे रखे हैं कुछ अलग अलग टाइप के सर्वे। पहला सर्वे है टोपोग्राफिकल सर्वे, दूसरा है रिकनेसेंस सर्वे, तीसरा है कैडेस्ट्रल सर्वे, और नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो सारे सर्वे को अपन 1 बाय 1 समझ लेते हैं पहले, और फिर इसको लिस्ट 2 से मैच करा लेंगे। तो सबसे पहला लिस्ट 1 में पॉइंट ए दे रखा है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है? टोपोग्राफिकल सर्वे बेसिकली उस सर्वे को कहा जाता है जिसमें हम लोग अर्थ की टोपोग्राफी को सर्वे करते हैं, जिसमें हम जो भी मैनमेड फीचर्स होते हैं, है ना, जैसे कैनाल हो गया या फिर कोई ट्री हो गया, है ना, ये मैनमेड में नहीं आया बट ये नेचुरल फीचर है। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल फीचर जो कि अर्थ के टोपोग्राफिकल है उसको सर्वे किया जाता है, तो ये टोपोग्राफिकल सर्वे हो जाता है ना। अगर अपन इसको मैच करें, अगर इसको मैच करें तो किस में आ जा रहा है हमारा? ए पॉइंट, ए पॉइंट हो जाएगा। इसको हम लोग मैच करा सकते हैं किसके साथ?
ये हो जाएगा हम लोगों का देखिए पहला यहाँ पर ऑप्शन आ जा रहा है .1 टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड। सेकेंड आ जा रहा है टू फाइंड द relics of antiquities। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री। और लास्ट 4 पॉइंट है यहाँ पे टू डिटरमाइन द पॉसिबिलिटीज एंड रफ कॉस्ट ऑफ द सर्वेइंग सिस्टम। ठीक है नाउ सो टोपोग्राफिकल सर्वे अपन किसके साथ मैच करा सकते हैं, इसको अपन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना रेकनेसेंस सर्वे। रेकनेंस सर्वे क्या हो जाएगा, बेसिकली रेकनेंस सर्वे अपना हो जाएगा, ये सबसे पहले हम सर्वे करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर अपन क्या करते हैं, फील्ड पर जाते हैं और फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बहुत ही फास्ट तरीके से हो जाता है। इसमें फील्ड को जाकर के अपन क्या करते हैं, अपन सिंपली ऑब्जर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। तो यहाँ पर ए बी सी और डी, ठीक है, तो चारों पॉइंट को मैच करा लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा अपना कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे में हम बाउंड्रीज को यहाँ पर फिक्स करते हैं। तो जो भी लीगल बाउंड्रीज होती हैं, इन लीगल बाउंड्रीज को हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। इसी टाइप के सर्वे को हम कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में क्या करते हैं, तो जो भी हिस्टोरिकल चीजें होती हैं यहाँ पर उसे ढूंढा जाता है ना, उसके लिए सर्चिंग की जाती है। इस टाइप के सर्वे को आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहा जाता है। सो अगर ऑप्शन डी की अगर हम लोग बात करें, तो ऑप्शन डी का जो मैच हो जाएगा ये .2 के साथ हो जाएगा, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो जाएगा हमारा टू फाइंड द रिलिक्स ऑफ एंटिक्विटी। देन अगर हम लोग आ जाए ऑप्शन सी पर, तो ऑप्शन सी अपना कैडेस्ट्रल सर्वे था। तो कैडेस्ट्रल जो सर्वे है, जो कैडेस्ट्रल सर्वे है, ये हो जाएगा हम लोगों का इसमें बाउंड्रीज फिक्स की जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 के साथ चले जाएगा। देन हमारा रेकनेंस सर्वे है। रेकनेंस सर्वे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा .4 के साथ चले जाएगा, जिसमें अपन क्या करते हैं, टू डिटरमाइन द पॉसिबिलिटीज और रफ कॉस्ट ऑफ द सर्वे सिस्टम टू बी अडॉप्टेड, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि फील्ड पर जाकर के यहाँ पर अपन ऑब्जर्व करते हैं और उसी में रफ कॉस्ट वगैरह अंदाजा लग जाता है। तो ये हो जाएगा अपना बी में चले जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ है वो आ जाएगा अपना ए पॉइंट के साथ, यानी कि थर्ड। तो ये जो अपना थर्ड था टोपोग्राफिकल पहला पॉइंट, ये हो जाएगा टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा निकल के आ जा रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। चल, तो यहाँ पर अब अपन ने सर्वेइंग के फंडामेंटल के बेस पर जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस किया। थैंक यू।